हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से स्वागत में धन्यवाद मैं करता हूँ। प्रभु की दया के अनुग्रह की ओर से, कृपा की ओर से प्रभु परमेश्वर हमको जीवन दिया है, हमारा आयु को बढ़ाया है और प्रभु के समुख में फिर से एक मौका दिया है। हालेलुया। क्योंकि उसके आंगनों में धन्यवाद के साथ हम प्रवेश करने के लिए प्रभु परमेश्वर हमको दया किया है, हमको प्रेम किया है। इसलिए प्रभु परमेश्वर के मैं कोटि कोटि में धन्यवाद में देता हूँ। हालेलुया। और विशेष है आज का दिन है, एक विशेष दिन है। आप जानते हो, मैं सोचता हूँ आपको याद है करके मैं सोच रहा हूँ। हालेलुया। अगस्त 21 तारीख है। 21 तारीख हमारा चर्च 2018 अगस्त 21 तारीख में उद्घाटन हुआ। हालेलुया। हमारे चर्च का जन्मदिन है आज। 3 साल पूरा हुआ है और 14 साल अभी चालू है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की दया की ओर से हम सोचे भी नहीं, हमारे बिंदु से विचारों से प्रभु परमेश्वर बड़े चमत्कार किया है और समझ से बाहर बड़े बड़े अद्भुत काम करके ये प्लॉट खरीदने के लिए, ये चर्च बनाने के लिए प्रभु परमेश्वर ने सहायता किया है। हालेलुया। ये चमत्कार उसी की ओर से हुआ है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के समुख में मैं कोटि कोटि में धन्यवाद देता हूँ। प्रभु परमेश्वर आज भी जीवित है, कल और आज युगान युग एक सा है। हालेलुया। इसी विशेष दिन को आज हम मनाएंगे। अच्छे 1 नंबर भोजन तैयार हो रहा है और प्रार्थना करेंगे और प्रभु को धन्यवाद करेंगे और भोजन भी हम खा के सभी लोग अपने अपने घर में जा सकता है। हालेलुया। और इसीलिए आइए आज हम वचन हम देखेंगे, प्रभु का वचन हम देखेंगे। पहला तीमुथियुस की पुस्तक में अध्याय 4 में 8, 9, 10 3 वचन हम देखेंगे। पहला तीमुथियुस की पुस्तक में अध्याय 4 में 8, 9, 10 3 वचन हम देखेंगे। उसमें जो लिखा है, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उसी जीवित परमेश्वर पर है। तो सब मनुष्य का आप निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है और देही की साधना कम लागू होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इसी समय के और आने वाला जीवन का भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के बारे में, भरोसा के बारे में लिखा है, भक्ति के बारे में लिखा है, भरोसा के बारे में। यहाँ पर पौलुस कहता है पहला तीमुथियुस की पुस्तक में 8वां अध्याय में हम देखें तो लिखा है, पहला तीमुथियुस की पुस्तक में अध्याय 4 में 8, 9, 10 3 वचन में ये लिखा है। हम 2 वचन हमने देखे। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर देखें तो पहला तीमुथियुस की पुस्तक में 6वां अध्याय में हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, पहला तीमुथियुस की पुस्तक में 6वां अध्याय में 3 से लेकर 10 तक आप पढ़ सकता है, घर में पढ़िए। पर एक ही वचन उसमें लिखा है पहला तीमुथियुस की पुस्तक में 6वां अध्याय में, तो 6वां पद में लिखा है जो भक्ति है। तो भक्ति क्या होती है? हमेशा हमारा मन में क्या होती है? भक्ति किसके पास में भक्ति है तो उनके मन क्या होता है? तृप्त हो जाता है। मन क्या होता है? तृप्त हो जाता है। पहला तीमुथियुस की पुस्तक में एक वचन हम देखेंगे। पहला तीमुथियुस की पुस्तक में पहला अध्याय में पहला तीमुथियुस की पुस्तक में 6वां अध्याय में 6वां पद एक वचन हम देखेंगे। उसमें क्या लिखा है? पौलुस क्या कहता है? पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हालेलुया। हालेलुया। पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। हालेलुया। हालेलुया।
यहाँ पर देखो प्रेरितों कामों में 10वां अध्याय में भी दूसरा पत्र में लिखा है, कुरनेलियुस के बारे में लिखा है। वो कुरनेलियुस ये परमेश्वर के भय मानने वाला और परिवार मिलकर भक्ति करने वाला, और वो कुरनेलियुस है तो वहाँ के रहने वाला, आसपास में रहने वाले लोगों को लिए उन्होंने दान धर्म सब कुछ उन्होंने मदद किया करके वहाँ पर लिखा है। हालेलुया। एक भक्ति करने वाला, एक परमेश्वर के एक भक्त है, जो शुद्ध भक्ति है, भक्ति में भय भक्ति है, शुद्ध भक्ति है। ऐसे भक्ति के बारे में लिखा है यहाँ पर लिखे, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर संतोष सहित ये चाहिए। हालेलुया। संतुष्ट चाहिए परमेश्वर के दिया हुआ हर एक जो आशीषों में उनका मन तृप्त होना है करके उसमें पौलुस कहता है। और प्रेरितों काम में अध्याय 10 में दूसरा में देखें तो कुरनेलियुस के बारे में वहाँ पर लिखा है, वो परमेश्वर के पूरा सब परिवार, परमेश्वर के भय मानने वाला परिवार और भक्ति करने वाला परिवार, और भय मानने वाला भक्ति करने के कारण उसके कर्म को कुरनेलियुस क्या करता है, प्रकट करता है। बहुत सारे लोग उनके दान धर्म किया करके उसमें लिखा है मेरे प्रिय लोगों। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है, देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इसी समय के और आने वाला जीवन के भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। भक्ति के द्वारा हम क्या होती है, बहुत सारे लाभदायक प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। पर क्योंकि उसमें लिखा पहला तीमुथियुस में 4:8-9-10 में 3 वचन में, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसलिए करते हैं कि हमारी आशा उसी जीवित परमेश्वर पर है। हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर पर हमारा आशा, हमारा भरोसा रखना है। हालेलुया। इस जीवन के लिए और आने वाला जीवन के लिए संपूर्ण आशीष देने वाला प्रभु परमेश्वर पर केवल सिर्फ हम क्या आना चाहिए, भरोसा रखना है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। उसी भरोसा रखने के कारण, उसी भक्ति के कारण, भरोसा के कारण हमको सिर्फ आनंद जीवन भी मिलती है, हमको जो मन को तृप्त करने का आशीष भी प्रभु परमेश्वर हमारे लिए देता है मेरे प्रिय लोगों। भजन संगीता 118 में 9 पद में आप देखें तो, भजन संगीता 118 9 पद में आप देखें तो उसमें लिखा है, यहोवा के शरण लेना मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। हालेलुया। भजन संगीता 26 में पहला पद में लिखा है, मैं गहराई से चलता रहा हूं और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है, दाऊद कहता है। भजन संगीता 28 में 7 में देखें तो उसमें लिखा है, यहोवा मेरा बल और मेरे ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है। हालेलुया। उनके भरोसा रखने से हमको अटल बना कर रहते हैं, उनके भरोसा रखने से हमको सहायता मिलती है। हालेलुया। और उसका भरोसा रखना परमेश्वर पर उत्तम है करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। नीति वचन में 16 अध्याय में 20वां पद में हम देखते हैं, उसमें लिखा है, जो वचन पर मन लगाता वह कल्याण पाता है, और जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है वह धन्य होता है करके नीति वचन में जो 16 अध्याय में 20वां पद में लिखा है। भजन संगीता अध्याय 16 में 8वां पद में देखें तो उसमें लिखा है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख में रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रखता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर को अपने दाहिने हाथ में पहले स्थान, दाहिने हाथ देने के कारण दाऊद कहता है, मैं कभी डगमगाऊंगा ना डगमगाऊंगा। हालेलुया। मैं कभी ना डगमगाऊंगा, दाऊद कहता है मेरे प्रिय लोगों। भजन संगीता में 17 में अध्याय 17 में 14-15 ये देखें तो उसमें लिखा है, अपने हाथ बढ़ाकर कि यहोवा मुझे मनुष्य से बचाओ। यहाँ पर देखें तो दाऊद एक छोटा सा एक विनती करता है, एक प्रार्थना करता है परमेश्वर की ओर से, क्योंकि दाऊद के जीवन में नाना प्रकार चारों तरफ में क्या हुआ, भैरी विरोध खड़े हुआ है। तो वो खड़े होने के कारण परमेश्वर समूह में जाकर दाऊद प्रार्थना करता है। वहां पर तो भजन संगीता 17 में 14-15 पद में हम देखें तो उसमें लिखा है, अपना हाथ बढ़ाकर हे यहोवा मुझे मनुष्य से बचाओ और संसारी मनुष्य से
जिनका भाग इसी जीवन में है। हालेलुया। इसी जीवन में ये संसार के लिए जीने वाला लोग क्या करते हैं, तो उसके द्वारा दाऊद की क्या हो रहा है, अभी परेशानी हो रहा है, नुकसान नुकसान पहुंच गया है, उनके क्लेश हो रहा है, उसके द्वारा शत्रु लोग के द्वारा उनके उनके शांति नहीं है, उनके अशांति जीवन है। तब परमेश्वर की ओर से ये पुकार रहा है, मुझे बचाओ इसी संसार के, अपना हाथ बढ़ाकर यहोवा तू मुझे इसी मनुष्य से बचाओ और संसारी मनुष्य से, जिनका भाग इसी जीवन में है और जिनका पेट तो अपने भंडार से भरता है, वे बाल बच्चों से संतुष्ट है और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। संसार लोग क्या है, हमेशा उनके सोच विचार क्या है, अपन वो काम करना है, ये काम करना है, उसके सामान हम घर बनाना है, उसके सामान अपन कार खरीदना है, उसके सामान हम क्या करना चाहिए, वस्त्र पहनना है, उसके सामान हम क्या करना चाहिए। संसार लोग के देखते हैं, संसार लोग जैसे कि वैसा ही हम भी रहना करके। हालेलुया। बाइबल के बात यही नहीं मेरे प्रिय लोगों, बाइबल का आत्मिक उन्नति में हम संसार से हम अलग हम दिखना चाहिए। हालेलुया। हमारा चाल चलन, हमारा जीवन, हमारा बातों में और सब कुछ एक फर्क चाहिए। ये संसार लोग है, यहाँ पर दाऊद कहता है, दाऊद क्या कहता है, यहोवा मुझे मनुष्य से बचाओ और संसारी मनुष्य से बचाओ, जिनका भाग इसी जीवन में है। इनका भाग क्या है, इसी जीवन में है, संसार पर भरोसा रखने वाला। बहुत सारे उदाहरण मैंने हर हफ्ता मैंने बता दिया हूँ। संसार में भरोसा रखने वाला है, खाना पीना वस्त्र पहना, बस इसी जीवन के लिए अपनी जिंदगी जीने वाला ये संसार लोग के बारे में मैंने पिछले हफ्ता भी आप ये समाचार ये यूट्यूब चैनल आप खोलेंगे तो उसमें आपको मिलती है मेरे प्रिय लोगों। तो इसलिए वो कहता है इसी संसार में है, ये संसार लोगों से मुझे बचाओ, और जिनका पेट तू अपने भंडार से भरता है, वे बाल बच्चों के संतुष्ट है और शेष संपत्ति अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं। परंतु 15 में मैं देखें तो वहां पर लिखा है, परंतु मैं तो धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। ये उठने के बाद में संसार के बारे में सोच विचार नहीं, मैं उठूं तो मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से मैं क्या करूंगा, मैं संतुष्ट होऊंगा करके दाऊद ऐसे प्रार्थना करता है। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए परमेश्वर के जो दाऊद के बारे में परमेश्वर कहता है, मेरे मन के अनुसार दाऊद मिल गया करके दाऊद के बारे में परमेश्वर ने गवाही दिया है। मेरे प्रिय लोगों, ये देखो परमेश्वर के लिए जितनी चाहता की इच्छा को दाऊद ने पूरा किया करके हम सोचेंगे तो भजन संगीता में और उनके जो इतिहास में और जो पुस्तक में पवित्र शास्त्र में दाऊद के बारे में बहुत कुछ जो लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। आज लिखा उनके सिंहासन है, जैसे वो उदयाचल होती है और अस्तमित होती है, तब तक की पृथ्वी रहेगा, तब तक उनके सिंहासन स्थिर रहेगा करके बाइबल में लिखा है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर इतना बड़ा आशीष दिया है, क्योंकि माने क्या, इसी जीवन के लिए उन्होंने, इस जीवन के लिए परमेश्वर के खोजे नहीं, परमेश्वर को प्रार्थना नहीं किया, और आने वाला जीवन के लिए उन्होंने प्रार्थना किया। मेरे प्रिय लोगों, उन्होंने कोशिश किया। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए यहाँ पर लिखा है, परंतु मैं तो धर्मी होकर, मैं धर्मी बनाना मैं चाहता हूँ, धर्मी होकर तेरे मुख का दर्शन करूंगा, जब मैं चाहूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। हालेलुया। यहाँ पर देखिए मार्कुस सुसमाचार में हम देखें तो चेलों के बारे में बहुत कुछ लिखा है, पर एक दो वचन हम देखें तो मार्कुस सुसमाचार में अध्याय 10 में और 28, 29, 30 3 वचन हम देखेंगे तो उसमें 2 वचन देखेंगे। उसमें लिखा है मार्कुस सुसमाचार अध्याय 10 में, और पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिया है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, क्या ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे सुसमाचार के लिए घर, ये भाइयों या बहनों, ये माता, ये पिता, ये बाल बच्चों, ये खेतों को छोड़ दिया हो, अभी इसी समय 100 गुना
पाए ना पाए करो। और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को पर और सताव के साथ और परलोक में आनंद जीवन गए। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया हालेलुया। कम से कम हम गांव में जाके कम से कम 7 साल हुआ है। 7 साल पहले हमने गांव में जाके आया है। हालेलुया। अभी क्या, अभी बिजी है, बीच में 2 साल अभी बीच में भी कोरोना के कारण आने जाना ट्रैवल्स पूरा बंद हो गया। इसके कारण जाना नहीं, 2 साल बीच में जाना नहीं हुआ। और उसके पहले हम 5 साल पहले फैमिली मिलकर एक ही बार हमने जाके आए। मेरे मम्मी डैडी वहाँ पर थे, तो मेरे मम्मी डैडी फिर मरने के बाद में फिर वहाँ पर कोई काम नहीं। मम्मी डैडी बुजुर्ग लोग थे, उसके मिलने के लिए हम जाते थे आते थे। फिर वो मरने के बाद में अभी जाना भी बंद करें। कोई भी विशेष दिन है, कभी मौका मिलता है, तो कोई भी हमारे बहन लोग के घर है, तो उनके रिश्ते में कुछ है, विशेष प्रोग्राम है, तो हम जाते थे। लेकिन कोई भी अभी 7 साल के बीच में हमने नहीं। जैसे परमेश्वर ने हमको सेवा में बुलाया, जैसे उन्होंने बुलाया वैसा ही परमेश्वर के हर एक बातों को हमने मानकर, तो परमेश्वर से प्रेम करने के कारण, परमेश्वर की बातों को मानने के कारण यहाँ पर नागपुर शहर में हमने आए। तो याकूब के बारे में लिखा है, उन्होंने खाली हाथों में उन्होंने खाया करके लिखा है। लेकिन हम एक पेटी उठाकर हमने लेकर, एक पेटी है, तो वो पेटी मानो क्या, तो 150 रुपया में वो पेटी में नहीं लिया, 20 साल के पहले गाँव में लिया। वो 150 रुपया पेटी की अंदर में 2 बर्तन है, 2 बर्तन वहाँ पर अंदर में था। वो पेटी के साथ में इसी नागपुर शहर में हमने आया। 2000 मार्च 16 तारीख इस नागपुर शहर में सेवा के लिए परमेश्वर ने हमको भेजा, सेवा के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया। इसी जगह में हमने आए मेरे प्रिय लोगों। तो इसलिए देखो मेरे प्रिय लोगों, अब ध्यान से सुनिए ये बातों को। हमने जैसे हमने आए 20 साल पहले, ऐसा नहीं है। हालेलुया। 2 बच्चे हमारे लिए दिया है। एक लड़की अभी बीएससी डिग्री पूरा हुआ है और अभी उनको एमएससी करने के लिए, पढ़ाई के लिए प्रार्थना हम करते हैं। दूसरी 12th पास हुआ है, उनको भी कोई टेक्निकल में हम उनको पढ़ाई करने के लिए हम कोशिश करते हैं मेरे प्रिय लोगों। और रहने के लिए प्रभु परमेश्वर ने घर दिया है, और एक नहीं और 2 चर्च परमेश्वर ने बना के दिया है मेरे प्रिय लोगों। मेरे प्रिय लोग, इसलिए मैं कहता हूँ परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला, परमेश्वर की हर एक बातों को विश्वास करने वाला और मानने वाला जीवन में प्रभु परमेश्वर कितनी देता है, 100 गुना आशीष देता है। पूर्ण आशीष प्रभु परमेश्वर हमको देगा। तो यहाँ पर पतरस कहता है, मैं सब कुछ छोड़ के आए, जिसने मेरे सुसमाचार के लिए घर, ये भाइयों, ये बहनों, ये माता पिता, ये बाल बच्चों, ये खेतों को छोड़ दिया हो, अभी इसी समय 100 गुना ना पाए करो। और भाइयों और बहनों और माताओं को और बाल बच्चों और खेतों पर और सताव के साथ परलोक में आनंद जीवन के मेरे प्रिय लोगों। पिछले बार भी हफ्ता में भी मैंने स्वर्ग राज्य के बारे में मैंने हमको जो उपदेश किया है, ध्यान से पिछले हफ्ता को यूट्यूब चालू करके जरूर ना सुने तो आप सुनने के लिए आप कोशिश कीजिए और टाइम निकाल के स्वर्ग राज्य में हम जहाँ से, क्योंकि इस देश में पौलुस कहता है, इस देश में एक परदेशी है, इस डेरा है, इस दुनिया में एक डेरा है, इसमें हम परदेश की समान हम रहते हैं। लेकिन एक दिन इस देश छोड़कर हम जाना है। हमारे लिए बना के रखा हुआ पक्का मकान में, घर में हम जाके उसी में हम प्रवेश करना है। वही आनंद जीवन है, वो आनंद जीवन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार किया हुआ उसी आनंद जीवन में प्रवेश करना है मेरे प्रिय लोगों। इसलिए सुसमाचार प्रचार करने के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाओ। एक दिन के लिए कैसा भी, एक जन के लिए, एक लोग के लिए भी कैसे भी छोटे से बात, तुम्हारा गवाही बताओ, तुम्हारा गवाही सिर्फ बताओ। वही न्यू क्रिएशन है, नया सृष्टि वही है, तुम्हारा नया सृष्टि के जैसे यीशु मसीह आपको छुड़ाया, बचाया, आपके जीवन में जो कुछ चमत्कार किया है, छोटा सा एक गवाही दूसरों को बताना बहुत जरूरी है। उसके द्वारा स्वर्ग राज्य में मेरे प्रिय लोग आपके लिए जगह तैयार है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में पुनरुत्थान के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में वहां पर लिखा है। दूसरा पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में 15 अध्याय में, नया नियम में
देखिए 242 में हम देखें तो उसमें लिखा है 242 में नया नियम में हम देखो पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में 15 अध्याय में 17, 18, 19 हम देखेंगे उसमें लिखा है पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में 15 में 17, 18, 19 में हम देखें तो उसमें लिखा है मेरे प्रिय लोगों उसमें लिखा है 17, 18, 19 में और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारे विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों से फंसे हो वरना जो मसीह में सो गए हैं वे भी नष्ट हुए। यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। मेरे प्रिय लोगों हालेलुया। बहुत सारे लोग के जीवन में क्या है विश्वास भी नहीं करते ग्रहण भी नहीं करते केवल सिर्फ उनको प्रार्थना की जरूरत है। उन लोग विश्वास नहीं करते ये लोग प्रार्थना करेंगे तो मुझे अच्छा हो जाएगा बस इतनी विश्वास है। तो ऐसे लोग भी इस दुनिया में है। यीशु मसीह मर गया गड़ा गया तीसरा दिन जी उठा ऐसे बोले तो विश्वास नहीं करते क्योंकि सदुकी के बारे में भी बाइबल में लिखा है। उनके बहुत सारे उदाहरण पौलुस भी उदाहरण उनको बताया प्रभु यीशु मसीह भी जी उठने के बारे में बताया तो समझाए तो उन लोग विश्वास करने के लिए तैयार नहीं। तो यहाँ पर क्यों बातें क्या लिखा है तो पुनरुत्थान के बारे में वे लोग विश्वास नहीं करते। कारण क्या उसके बारे में क्या लिखा है और यदि मसीह नहीं जी उठा जो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अभी तक अपने पापों में फंसे हैं। हालेलुया। यीशु मसीह मर गया गड़ाया तीसरा दिन जी उठा वो जीवित करके जो विश्वास नहीं करते वो पापों से उनको मुक्ति नहीं मिलेगा। जब वो लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह जीवित है मर गए गड़ा गए तीसरा दिन जी उठा हमारा पापों के लिए उद्धार होने के लिए आया हमारे लिए खून बहाया अपने लिए हमारे लिए अपने जीवन दिया करके जो विश्वास करते हैं उनको पूर्ण रीति से पापों से उनको मुक्ति मिलती है। मेरे प्रिय लोगों इसलिए जो बहुत सारे लोग जो विश्वास नहीं करते कारण क्या बोले कि पापों में फंसे हैं इसलिए विश्वास ग्रहण करते हैं वचन पर विश्वास भरोसा नहीं रखते मेरे प्रिय लोगों। इसलिए फिलिपियों की पुस्तक में हम देखें तो फिलिपियों की पुस्तक में देखें तो 274 में देखें तो उसमें लिखा है पेज नंबर 274 में फिलिपोस क्या कहता है ऐसे देखें तो 274 में 274 उसमें एक वचन पढ़िए 274 में एक वचन पढ़िए। हालेलुया। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह तो मर गया और गड़ा है जी उठा वैसा ही कैसा भी मैं भी पौलुस कहता है जैसे यीशु मसीह मर गए गड़ा गए जी उठा वैसा ही कैसे भी मैं क्या करूंगा मृत्यु से मैं जी उठूंगा। ये देखो पौलुस के विश्वास के बारे में फिलिपियों की पुस्तक में तीसरा अध्याय में 10-11 में लिखा है। फिलिपियों की पुस्तक में तीसरा अध्याय में 10-11 में देखें तो लिखा है जैसे यीशु मसीह मर गए गड़ाया तीसरा दिन जी उठा कैसा भी मैं भी मृत्यु से मैं जी उठने के लिए मैं कोशिश करता हूँ मैं चाहता हूँ। फिलिपियों की पुस्तक में पौलुस कहता है मेरे प्रिय लोगों इसलिए हमारे जीवन में भी एक जिंदगी है एक आनंद का जीवन है प्रभु परमेश्वर हमारे लिए तैयार किया उसी जगह है स्वर्ग राज्य में है उसी स्वर्ग राज्य में पहुंचने के लिए दूसरा जन्म के बारे में हालेलुया दूसरे जन्म नए सृष्टि के बारे में तो दूसरे जन्म के बारे में जो हमेशा हम सोच विचार करना है क्योंकि यूहन्ना के पुस्तक में हम देखें तो तीसरे अध्याय में वहाँ पर यीशु मसीह निकोदेमुस करके एक व्यक्ति को उन्होंने सुसमाचार के बारे में यूहन्ना पुस्तक में तीसरे अध्याय में पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है मेरे प्रिय लोगों आप घर में पढ़ सकता है। इसलिए लूका का सुसमाचार अध्याय 13 में और 34-35 में देखें तो प्रभु यीशु मसीह की अभी पकड़ा हुआ अभी उसको पकड़ने के लिए अभी कोलकाता पहाड़ में लेके जाके उसको क्रूस पर चढ़ाना है और उसके बीच में और पिलातुस के राष्ट्रपति के पास में यीशु मसीह को लेके गए। पिलातुस यीशु मसीह को राष्ट्रपति कैसा भी यीशु मसीह को प्रभु यीशु मसीह को छुड़ाने के लिए कोशिश किया तो यहूदी लोग उनके प्रभु जी यहूदी लोग उनको बराबर जवाब नहीं दिया। इनको मारना है उनको क्रूस पर चढ़ाना है करके यहूदी लोगों के जबरदस्ती के कारण पिलातुस ने क्या किया उनके हाथों में सौंप दिया छोड़ दिया है। मेरे प्रिय लोगों इसलिए यहाँ पर लिखा है कि अभी क्रूस लेके अभी जा रहा है रास्ता में जैसे मगल से पिलातुस मगल से लेकर कोलकाता पहाड़ तक क्रूस को उठा के लेके जाना है। अभी जाते समय रास्ता पर
दोनों तरफ में लोग खड़े होकर देखते हैं और लोग कुछ लोग रोते हैं। यीशु मसीह जितनी चमत्कार किया, थोड़ी लोग को हाथ लगाकर उनके चुबा, उनको चंगा किया, नाना प्रकार का समस्या लेकर लोग आए, उनको शांति दिया, बंधन को तोड़ा, शैतान के बंधन को तोड़ा, उनके शांति आशीष चंगा किया। इतनी अच्छा एक सच्चाई को इन लोग को पकड़ के अभी क्रूस पर चढ़ाने के लिए कोलकाता पहाड़ में लेके जा रहे करके, तो भलाई पाए हुए लोग क्या करते अभी खड़े होकर एक सच्चाई को मारने के लिए लेके जा रहे थे, रोते थे। तब यीशु ने कहा, मेरे प्रिय लोगों, लूका सुसमाचार अध्याय 13 में और 34 और 35 पद में, 2 पद में हम देखें तो उसमें लिखा है कि यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू जो भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है, कितनी ही बार मैंने ये चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसा ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा करूं, पर तुमने ये ना चाहा। देखो, तुम्हारे घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, और मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे करके यहाँ पर लिखा है। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को संभालती है, वैसा ही प्रभु यीशु मसीह ने सबको सुसमाचार के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा सुरक्षित रखा था, जीवन के बारे में उनके समझाया था, दूसरे जन्म के बारे में उनको समझाया, उपदेश किया है, लोग कैसे रहना है, ठीक रहना है, ठीक चलना है करके सारे उपदेश जो मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना में हम देखें तो 4 सुसमाचार में यीशु मसीह का सब सुसमाचार उसमें प्रचार पूरा, उपदेश पूरा लिखा है। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए 4 पुस्तक, मत्ती सुसमाचार, मार्क, लूका और यूहन्ना, ये 4 सुसमाचार को छोड़ना नहीं। पहले ये 4 सुसमाचार को पढ़ना बहुत अवश्य है। अब पढ़िए मेरे प्रिय लोगों। इसलिए अभी लोग क्या कर रहे हैं, इतनी भलाई किया हमारे लिए, लेकिन इसको पकड़ के क्रूस पर चढ़ाने के लिए कोलकाता पहाड़ में लेके जा करके लोग रोते समय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को जो पालता है, अपने पंख के नीचे संभालता है, वैसे ही मैंने आपको संभाला। कई बार मैंने संभालने के लिए मैंने कोशिश किया, पर आप लोग मेरे पंख के नीचे आने के लिए तैयार नहीं है, सुरक्षित जगह में आने के लिए आप लोग तैयार नहीं। हालेलुया। अपने पंख के नीचे तो नहीं आए, मुर्गी अपने बच्चे के पंख के नीचे नहीं आए। मुर्गी बुलाते समय, आवाज देते समय में बच्चों लोग क्या होना चाहिए, पंख के नीचे आकर क्या करना चाहिए, उनके शरण लेना है, तब उनके क्या जो कोई भी जो पक्षी से वो बच जाएगा, जानवर से बच जाएंगे। मुर्गी अपने बच्चों को संभालते, वैसे ही मैंने संभालने के लिए कोशिश किया, पर कोई मेरे बातों को नहीं माना, ग्रहण नहीं किया। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, और मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। प्रभु परमेश्वर को तुम ग्रहण करने के कारण, विश्वास करने के कारण, अपने दिल में जगह देने के कारण आपके घर में शांति मिले, आपके बच्चों, आपके संतान, आपको हाथों के कमाई, आपके जीवन, इस जीवन, आने वाला जीवन, आनंद का जीवन तक प्रवेश करने तक परमेश्वर ने किया हुआ हर एक वायदा आपके जीवन में प्रभु परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। किसी बड़ी बातों में कठिन होंगे, संपूर्ण आशीष के साथ इस जीवन में आप जीवित रहेंगे, और इस जीवन के बाद में, इस संसार के बाद में, हम छोड़ने के बाद में स्वर्ग राज्य में भी बड़े आनंद के साथ में प्रभु परमेश्वर के संग में हम जीवित रहेंगे। मेरे प्रिय लोगों, अध्ययन अय्यूब की पुस्तक में हम देखेंगे तो दूसरी अध्याय में 11, 12, 13 में उसमें लिखा है, तो दूसरी एक दो वचन हम देखेंगे। एक वचन देखिए अय्यूब की पुस्तक में दूसरी अध्याय में 12 वचन हम देखेंगे, उसमें लिखा है, जब उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा, आप उसे ना पहचान सके करके लिखा है। मेरे प्रिय लोगों, जब चिल्लाकर रो पड़े और अपना अपना बागा फाटा और आकाश की ओर धूल उठाकर अपने अपने सिर पर ढाली करके लिखा है। क्यों ऐसे हुआ? उस देश में उत्तम घराई इंसान है, परमेश्वर के भय मानने वाला परिवार है, व्यक्ति है, मनुष्य है,
उसके भाषा में हजार हजार ऊंट गए, पूरा हजारों करके लिखा है, ऊंट हजार, बैल हजार, जो बैल को जोड़ हजार गए, बकरा के झुंड गए, गधा के झुंड गए। तो उस देश में अय्यूब के समान कोई दूसरा धनी है ही नहीं करके शास्त्र में लिखा है, बाइबल में लिखा है। मेरे प्रिय लोगों, इतनी बड़ा एक भक्त के जीवन में भी किया हुआ एक परीक्षा हुआ है। मेरे प्रिय लोगों, एक परीक्षा हुआ है अय्यूब के जीवन में, इतनी बड़ा अय्यूब का भक्त के जीवन में एक परीक्षा हुआ। परीक्षा होने के कारण क्या हुआ उनको, ये पहला अध्याय में देखें तो सब कुछ लिखा है। अय्यूब के पुस्तक में पहला अध्याय पढ़ो, ये पूरा जो मैं कहता हूँ सब कुछ लिख के नोट करके आप बाइबल में पढ़ेंगे तो आपको और भी प्रभु परमेश्वर आशीष मार्ग को खोलेगा। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर अय्यूब की पुस्तक में दूसरी अध्याय में 12 में देखें तो यहाँ पर लिखा है, उनका जब उन्होंने 3 मित्र अभी मिलने के लिए आ रहा है। क्यों आ रहा है माने क्या, अय्यूब इतनी बड़ा आशीष व्यक्ति है, परमेश्वर के भय मानने वाला व्यक्ति है, उस देश में उसके समान कोई धनी नहीं है। लेकिन उसके जीवन में क्या हुआ, अपने 10 बच्चे मर गया और हवा मार के घर गिर पड़ा और उसके कारण बच्चे लोग मर गया। और जितनी झुंड था जंगल में उनको भी डाकू घेर के वो लेके गए, कब्जा करके लेके गए। उनके जो कुछ आस्ती संपत्ति है सब कुछ ही गायब हो गया। वो सिर्फ नहीं, अय्यूब के शरीर पूरा क्या हुआ, भी बीमारी के कारण क्या फोड़ा, बड़े बड़े फोड़ा निकाला करके लिखा है। और फोड़ा को, उसी खून को, पानी को कुत्ता चाटा करके लिखा है। मेरे प्रिय लोगों, भक्त है, परमेश्वर के भक्त, भय मानने वाला है, दान धर्म करने वाला आदमी है, व्यक्ति है, परिवार है, भय भक्ति से रहने वाला परिवार के जीवन में अय्यूब के जीवन में इतनी बड़ा एक परीक्षा हुआ। मेरे प्रिय लोगों, तो परमेश्वर के बारे में कोई भी निंदा नहीं किया, कोई उसके नाम को बदनाम नहीं किया, परमेश्वर कुछ दोष नहीं बोले। मेरे प्रिय लोगों, अय्यूब के जीवन में अभी देखो 3 मित्र ये सुनने के कारण अय्यूब क्या कंगाल हुआ, दरिद्र हुआ, अभी मरण पर गए कि मृत्यु होने का है करके ये चर्चा सुनकर अय्यूब के 3 मित्र उसको मिलने के लिए अभी आ रहा है। तो 3 मित्र मिलने के लिए आए तो दूर से आंखें उठाकर देखने के कारण अय्यूब का रूप क्या हुआ, अभी रूप बदल गया। हालेलुया। बहुत बड़े बीमारी देखो, बड़े बड़े बीमार है, देखो एक आग में जलाने वाला एक लोग भी देखो, पहले कितनी सुंदर रहते हैं, फिर तो आग से जलाने के कारण उसमें उसके बाद में देखते कैसे उनको रूप दिखता है क्या बराबर, स्वयं रूप नहीं दिखता उनको, हमको पता नहीं चलता कौन करके, कोई बोले तो पता चलता नहीं, तो हमको निशान हमको दिखता नहीं, ऐसे बदल जाए। वैसा कि बीमारी के कारण, उनके दुख के कारण, चिंता के कारण इतनी बड़ा परमेश्वर के भक्त है अय्यूब के रूप किया हुआ भी अभी बदल गया। मित्र लोग 3 लोग देख रहे अय्यूब है क्या ये करके, उनको दिख रहा नहीं, समझ रहा नहीं, पर उनको समझने के बाद में जब उन्हें दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और उसे ना पहचान सके। मेरे प्रिय लोगों, उनके स्वरूप क्या हुआ, बदल गया, दिख रहा नहीं अय्यूब के दूसरा आदमी क्या, ऐसे उनके निशान ऐसे दिख रहे। तब मित्र लोग क्या किया, डर और चिल्लाकर रो पड़े। अय्यूब भी देखा, भी मित्र लोग 3 लोग रो रहे अभी उसके, उनको देखने के कारण, और अपना अपना बाका को क्या किया उन्होंने काटा और आकाश की ओर धूल उठाकर अपने अपने सिर पर डाले। मेरे प्रिय लोगों, इतनी बड़ा दुख था अय्यूब के जीवन में। हालेलुया। ये परीक्षा है, एक प्रकार का परीक्षा के कारण जो अय्यूब के जीवन में ऐसा इतनी बड़ा एक खतरनाक हुआ। मेरे प्रिय लोगों, इतनी होने के बाद में मैं अय्यूब गए अपने मुख से परमेश्वर को निंदा नहीं किया, मैंने भक्ति किया, विश्वास किया, मैंने दान धर्म किया, मैंने बहुत सारों को मदद किया, मैंने भवन के लिए, मंदिर के लिए मैंने मदद किया, मेरे बच्चों क्यों मरा है, वो क्यों ऐसे हुआ है करके परमेश्वर के नाम को निंदा नहीं किया। मेरे प्रिय लोगों, छोटा सा एक सिंपल बातों के लिए फटाफट तुरंत अपने मुंह खोल के परमेश्वर को निंदा करते, परमेश्वर पास्टर के नाम को बदनाम करते हैं, परिवार के बारे में बदनाम करते, बोलते, झूठे बात बोलते, चुगली बात बोलते, दोषी बोलते हैं। क्यों? अपने कलीसिया भी छोड़कर दूसरी कलीसिया में चले जाते हैं, नहीं तो कोई भी कलीसिया में जाते नहीं, अपने घर में बैठ जाते। छोटा सा एक सिंपल काम के लिए मेरे प्रिय लोगों, अय्यूब के बारे में देखो, इतनी बड़ा धनी व्यक्ति के जीवन में इतनी बड़ा खतरनाक होने के बाद में भी परमेश्वर के नहीं छोड़ा। हालेलुया। अपनी पत्नी, सगे पत्नी ने कहा, अय्यूब की पत्नी ने कहा, तू परमेश्वर की निंदा करो,
परमेश्वर के नाम को बदनाम करो और तुम मर जाओ, ऐसे बोले। हालेलुया। अय्यूब के बात ही क्या मालूम कि मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर से बहुत सारे हमने भलाई पाया है, बहुत सारे हमने भलाई पाया है। परमेश्वर ने हमको भलाई किया है। ये दुख को भी हम सहना करके, तो अय्यूब ने कहा परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर के लिए मैं धन्यवाद करता हूं करके अय्यूब ने कहा मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। परीक्षा में हम स्थिर रहना है मेरे प्रिय लोगों, विश्वास में स्थिर रहना है, भरोसा में दृढ़ रहना है। परमेश्वर से सच्चा प्रेम करने वाला यही निशान है मेरे प्रिय लोगों। ये देखिए अय्यूब की निशान है बाइबल के अंदर में। हमारे जो छोटा सा गलती हो, कोरोना तो सारी दुनिया में आया, आपके घर में सिर्फ नहीं, सारी दुनिया में कोरोना हुआ। सारे देश के, दुनिया के धरती के अंदर जितने देश के, सब कंट्री में, सब देश परेशानी में है। तुम्हारा घर में सिर्फ परेशानी नहीं, परमेश्वर तुम्हारे घर में सिर्फ भेजा क्या? अय्यूब के घर में भेजा, ऐसा कि आपके घर में सिर्फ भेजा क्या? कोरोना वायरस से सारे दुनिया में हुआ, करोड़ मिलियन लोग के जीवन में ये हुआ है मेरे प्रिय लोगों। इसलिए परमेश्वर को कभी भी निंदा नहीं करना। जो कुछ तूने कहा उसके लिए परमेश्वर समूह में तो जल्दी से जल्दी तू क्षमा मांगो, परमेश्वर आपको पापों को क्षमा करेगा मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। पहला पत्रस की पुस्तक में लिखा है, पहला पत्रस की पुस्तक में 5वां अध्याय में 6 से लेकर 10 तक लिखा है। हालेलुया। पहला पत्रस की पुस्तक में जो पेज नंबर 357 है, 357 में हम कुछ वचन हम देखेंगे, उसमें लिखा है 357 में पहला पत्रस की पुस्तक में। हालेलुया। पहला पत्रस 5वां अध्याय में 6 से लेकर 10 तक में मैं पढ़ना चाहता हूं। पहला पत्रस पुस्तक में 5वां अध्याय में पढ़ेंगे, 6 से लेकर 10 तक में पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए। इसलिए परमेश्वर के बलबंद हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपने सारे चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। और सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान खर्चने वाले सिंहों के समान इसी खोज में रहता कि किसी को फाड़ के खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और ये जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में है ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने आनंद महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद मेरे प्रिय लोगों 10वां पद में देखिए, पहला पत्रस के पुस्तक में 5वां अध्याय में 10वां पद में फिर से मैं पढ़ना चाहता हूं। अभी परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपने आनंद महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़े देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। उसके साम्राज्य युगान युग रहे, आमीन करके यहाँ पर पत्रस में, पहला पत्रस में 5वां अध्याय में 6 से लेकर 10 तक लिखा है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। सारे कष्ट को परमेश्वर हटा देगा, सारे दुख को आपके जीवन से प्रभु परमेश्वर दूर करेगा। आपके सारे चिंता है परमेश्वर पर डाल दो, परमेश्वर पर डाल दो। परमेश्वर आपके सारे बोझ को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा उठा लिया है। उसके पास में तुम जाकर उसके ऊपर में तुम डाल दो, उसको बताओ, विनती करो, निवेदन प्रार्थना करो। परमेश्वर समूह में जाकर आपके हर एक प्रार्थना सुनकर आपके सारे कष्ट से बचाएगा और छुड़ाएगा। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष देगा मेरे प्रिय लोगों। अय्यूब की पुस्तक में 9वें अध्याय में 10वां पद में हम देखेंगे तो उसमें लिखा है, वह तो ऐसे बड़े कर्म करता है जिनकी दाग नहीं लगती, और इतनी आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जा सकता करके अय्यूब कहता है। हालेलुया। ये कब कहता है? उनके जीवन में भलाई होने के कारण, उनको दुख, उनके बंधन से छुटकारा मिलने के कारण
उनके सारे चिंता दूर करने के कारण, सारे अशांति दूर होने के कारण, प्रभु परमेश्वर की शांति, आशीष, चंगाई, फिर से उनके आशीष को वापस दुगना आशीष लौटने के कारण वो अय्यूब कहता है भी बातों ऐसे बड़े कर्म करता है जिनके दाग नहीं लगती, और इतनी आश्चर्य कर्म करता है जो गिनी नहीं सकता करके अय्यूब कहता है। मेरे प्रिय लोगों, अय्यूब की पुस्तक में 5वां अध्याय में 17 पद 24 पद हम दोनों देखेंगे। 17 से लेकर अय्यूब की पुस्तक में 5वां अध्याय में 17 से लेकर 24 तक लिखा है, पर 2 पद हम देखेंगे। अय्यूब की पुस्तक में 5वां अध्याय में 17 पद और 24 पद 2 वचन देखेंगे तो उसमें लिखा है, देखो क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। तू निश्चय होगा कि तेरा डेरा कुशाल से है, और जब तू अपने निवास में देखो तब कोई वस्तु कोई ना होगी। हालेलुया, हालेलुया। धीरज में रहने के कारण मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर हमारा जीवन में दुगना आशीष वापस लौटाएंगे करके लिखा है। ये बात तो याकूब के पत्र में भी लिखा है। याकूब के पत्र 1 अध्याय में 2 पद, 3 पद, 14 पद, 2, 3, 4 3 वचन याकूब के 1 अध्याय में। तो एक वचन हम देखेंगे उसमें लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के फर्क के जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपने पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की कठिना रहे। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। किसी बातों के हम तुरंत धीरज मतलब हमसे बहुत कठिन है, लेकिन यहाँ पर याकूब कहता है सब बातों में तुम क्या ना चाहिए, धीरज में रहो। तुम धीरज में रहने के कारण तुम धीरज को अपने पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की कठिना रहे करके यहाँ पर याकूब के पत्र में 1 अध्याय में 2 पद, 3 पद, 14 पद 3 वचन में लिखा है। मेरे प्रिय लोगों, और याकूब के पत्र में यहाँ पर लिखा है, यिर्मयाह पत्र में लिखा है, यिर्मयाह 32 में 57 में देखो उसमें क्या लिखा है। यिर्मयाह 32 में 57 में क्या लिखा है, मैं तो सब प्राणियों को परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? मनुष्य के लिए मेरे प्रिय लोग सब कठिन बात होता है, मनुष्य से सारे का सब काम नहीं होता है। हालेलुया। क्योंकि समझ से बाहर है, बड़े बड़े कठिन काम है वो परमेश्वर की ओर से होता है। मनुष्य लोग होते ये नहीं होगा, मनुष्य के पास ये नहीं होता, हमने बहुत कोशिश किया अभी हमसे नहीं होता, ये नहीं जमता, ये बताते ये बोल देते, लेकिन परमेश्वर ऐसे नहीं बताएंगे। हालेलुया। यहाँ पर जब कठिन समय में यिर्मयाह ने जेल के अंदर में, कीचड़ के अंदर में, कुआ के अंदर में कीचड़ में वहां पर फंस गया, उन्हें बसा के रखे लोग, लेकिन उसी जगह से यिर्मयाह अपने देश के देशवासियों के लिए प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर ने उत्तर दिया, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? कोई भी काम कठिन नहीं मेरे प्रिय लोगों। धीरज में रहो। जैसे अय्यूब अपने जीवन में इतनी बड़ा तकलीफ होने के बाद में भी धीरज में था, वैसा ही आप लोग धीरज में रहो, तो धीरज के कारण प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करेगा, अद्भुत काम करेगा, बड़े बड़े आशीष प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में देगा मेरे प्रिय लोगों। इसलिए याकूब के पत्र में, याकूब के पुस्तक में 5वां अध्याय में 7 से लेकर 12 तक लिखा है। याकूब के पुस्तक में 5वां अध्याय में हम देखें तो उसमें लिखा है देखिए याकूब 5 में 7 से लेकर 12 तक लिखा है, दुख में धीरज धरना, इसे लिखा है। दुख में क्या होना है? धीरज में रहना करके उसमें लिखा है मेरे प्रिय लोगों। याकूब की पत्री 5वां अध्याय में 7 से लेकर उसमें लिखा है, इसलिए है भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्ष होने तक धीरज धरता है मेरे प्रिय लोगों। किसान के बारे में, मैं भी किसान है, मैं भी हमारे घर में गाँव में भी खेती बाड़ी मैंने काम किया है, घर में किसान है, हम किसान परिवार है। यहाँ पर देखिए किसान के बारे में लिखा है, किसान क्या करता है? प्रभु के आगमन तक धीरज धरो।
यहाँ पर याकूब कहता है प्रभु के आगमन तक धीरज रहो, आज के लिए नहीं, कल के लिए नहीं, उसके आगमन तक हम धीरज में रहना करके लिखा है। देखो, किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फसल की आशा रखता है, प्रथम और अंतिम वर्ष होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरों पर दोष ना लगाओ ताकि तुम दोषी ना ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। हे भाइयों, जिन पौषकता ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब की धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसी भी जान लिया है, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यही है कि शब्द ना खाना, ना स्वर्ग की, ना पृथ्वी की, ना किसी और वस्तु की, पर तुम्हारे बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड की योग्य ना ठहरो मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। दुख यहाँ पर धीरज के बारे में लिखा है। किसान के बारे में जैसे उन्हें धीरज में रहता है, बीज बोने के बाद में बारिश जरूर आएगा, तालाब भर जाएगा, नदी भर जाएगा, पानी भर जाएगा, हमारा जो खेती है वो सफल अच्छा हो जाएगा। कैसे विश्वास करते हैं ऐसा कि ये धीरज में एक किसान के समान हम भी धीरज में रहना मेरे प्रिय लोगों। सही समय आए तो प्रभु परमेश्वर समय समय पर बारिश देने वाला बारिश देता है। अभी जैसे बारिश दी है वैसा ही समय पर ठंडी होता है, समय पर धूप मिलती है, समय समय पर हमको रोटी मिलती है और पानी मिलती है। परमेश्वर के हर एक वचन भी वैसा ही मेरे प्रिय लोगों। इसलिए आप देखिए यूहन्ना पुस्तक में अध्याय 11 में और 38 से 29 से लेकर 45 तक हम देखें तो उसमें लिखा है, उसमें दो वचन हम देखें यूहन्ना 11 में और 43 और 44 में दो वचन हम देखें तो उसमें लिखा है, ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आओ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसके मुंह अंगुल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। मेरे प्रिय लोगों, ये तो आमने सामने ये हुआ। जैसे पिछले बार में मैंने लूका सुसमाचार अध्याय 7 में एक विधवा के नाईनूर करके एक नगर का एक विधवा के बेटा को आरती में रख के मूर्तियों के लेके जाते समय यीशु मसीह रास्ता पर देखकर आरती को छुआ, हे जवान उठ करके बोले तो जवान उठ के बैठा, उनके माँ के हाथों में सौंप दिया करके मैंने कहा मेरे प्रिय लोगों, ये तो एक कमरा के अंदर में नहीं हुआ, ये पब्लिक में रोड रास्ता में मूर्ति लेके जाते में उसको मूर्तों की जिलाया। वैसा ही यहाँ पर लाजर को देखो, ये 4 दिन हुआ कब्रिस्तान के अंदर में है। इसी घर में यीशु आता जाता था, वहां पर प्रार्थना हुआ था, वहां पर उपदेश हुआ था, बहुत सारे वहां पर उसी घर में इकट्ठा हुआ था। अभी क्या हुआ, यीशु उस दिन में घर में नहीं बाहर में दूर में चले गया उपदेश देने के लिए। तब लाजर और मरियम के जो भाई है लाजर मर गए मेरे प्रिय लोगों। 4 दिन हुआ, 4 दिन के बाद में यीशु मसीह आकर पूछता है, भी कब्रिस्तान कहाँ है, लाजर को कहाँ पर तूने रखा है करके उन्हें पूछा था। बोले कब्रिस्तान में 4 दिन होगा, चलो आ जा। सबके साथ में लेके आमने सामने पत्थर को हटाने के लिए बोले। यीशु मसीह ने क्या कहा, ये लाजर निकल आओ करके उन्हें आवाज दिया। तो 4 दिन के बाद तो मैं मरे हुए लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जिलाया, जी उठा है मेरे प्रिय लोगों। तो विश्वास करो, हर एक बातों को विश्वास करो, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो, हर एक उसका अद्भुत कामों पर विश्वास करो। फिर विश्वास करने से तेरे जीवन में वैसा ही होता है मेरे प्रिय लोगों। यूहन्ना पुस्तक में 5वां अध्याय में 25 में हम देखें तो उसमें लिखा है, मैं तुमसे सच्ची सच्ची कहता हूँ, वह समय आता है अब है जिसमें मूर्तक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेगा, आज जो सुनेंगे वे जिएंगे मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। और आने वाला दिन आगमन के बारे में लिखा है, जो मर गया वो पहले जी उठेंगे करके लिखा है बाइबल करके मेरे प्रिय लोगों। वैसे मरे हुए लोग को जीवन देने वाला है, मरने पर के उसके बचाने वाला है, बीमारी लोग को चंगाई देने वाला है।
हर एक परेशानी समस्या को प्रभु परमेश्वर दूर करता है। रोमियो की पुस्तक में अध्याय 14 में 19 में क्या लिखा है हम देखें तो उसमें लिखा है, रोमियो की पुस्तक में अध्याय 14 में 19 पद में देखिए उसमें लिखा है, क्योंकि मसीह इसलिए मरा और जो भी उठा कि वह मरे हुए और जीवित तो दोनों का प्रभु हो। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। इसलिए जैसे मॉडल ऑफ क्राइस्ट ऐसे जीसस क्राइस्ट है, जो मॉडल ऑफ जीसस क्राइस्ट द मीन्स ये क्या है यहाँ पर लिखा है, तो मरे हुए लोगों को जीवन देने वाला परमेश्वर है। मुझ पर विश्वास करेगा वो जीवित रहेगा, मरेंगे तो जीवित रहेगा। हालेलुया। दूसरे जन्म के बारे में दुनिया में हम नहीं जानते थे, पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दूसरा जन्म है, स्वर्ग राज्य है, वहां पर भी हम प्रवेश कर सकता करके प्रभु यीशु मसीह जैसे मर गए, कड़ा गए, तीसरा दिन जी उठा, वैसा ही हम भी जी उठेंगे करके एक मार्ग है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने पाया। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए यूहन्ना पुस्तक में अध्याय 10:10 में लिखा है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुताई से पाए, और कोई उसे मुझसे चिंता नहीं, वरना मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उनको देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। मेरे प्रिय लोगों, जीवन केवल सिर्फ देने वाला इस संसार में सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको जीवन मिलती है। मेरे प्रिय लोगों, अपने जीवन देकर हमको प्रेम किया है। हालेलुया। यीशु ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए तो मार्ग है और सत्य है और जीवन देने वाला प्रभु यीशु मसीह कहता है, तो जीवन मेरे हाथों मुझे से जीवन दे सकता है। जैसे जीवन दिया यहाँ पर लाजर को 4 दिन मरने वाला जो डेड बॉडी है, लाजर को जैसे जीवन दिया, उनको जिलाया, तो वैसे ही जैसे नाइन नगर जो विधवा के जो बेटा है जवान, उसको जैसे उनको जिलाया, तो मरे हुए को जिलाने वाला प्रभु परमेश्वर हम तो जिंदा है। हमारे लिए चमत्कार अद्भुत काम करना प्रभु यीशु मसीह के लिए आसान का काम है। मेरे प्रिय लोगों, तो विश्वास करो, तो विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को तुम देखेंगे। मेरे प्रिय लोगों, लूका सुसमाचार 18 अध्याय में 57 में देखेंगे तो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। हालेलुया। कभी भी डॉक्टर्स लोग क्या करते हैं, बीमारी लोग को छोड़ देते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर तो विश्वास करेंगे तो परमेश्वर की महिमा को तुम देखेंगे। मेरे प्रिय लोगों, तो पक्का विश्वास करना है। विश्वास में विश्वास भी है, पक्का विश्वास भी है, भक्ति भी, भय भक्ति भी है, शुद्ध भक्ति भी है। इसे नहीं, विश्वास मतलब ये नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू वोटों से मुझ पर विश्वास करते, बातों करते, तुम्हारा मन मुझसे दूर गई करके बोले। प्रभु यीशु मसीह को अपना मन में, हृदय में निवास करने के लिए जहाँ देना है। मेरे प्रिय लोग, प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आए, आपके मन में आए, आपके पूर्ण आपके जीवन जिंदगी पूरा बदल जाएगा। मेरे प्रिय लोगों, हालेलुया। दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक में पहला अध्याय में 9वीं पद में 10वीं पद में 2 पद हम देखें तो दूसरा कोरिन्थियों की पुस्तक में पहला अध्याय में 9, 10, 2 पद में लिखा है, हमने अपने मन में समझ लिया था कि हम पर मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, ताकि हम अपने भरोसा ना रखे, वरना परमेश्वर का जो मरे हुए को जिलाता है, उसने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाएगा, और उस पर हमारे ये आशा है कि वे आगे को भी बचाता रहेगा। हालेलुया। घबराहट में बहुत सारे लोग धराते हुए धर के बहुत सारे लोग मर गए कोरोना वायरस में, ऐसे होगा वैसे होगा करके। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर कहता है मृत्यु वो होने वाला है। हमने सोचे थे मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है, पौलुस कहता है हो चुकी है, हम बचने वाला नहीं, जरूर आज ही हम मर जाएंगे करके। ऐसे पौलुस के जीवन में ऐसे इतनी बड़ा एक दुर्घटना, एक आपातकाल ये हुआ है, तो ये पौलुस कहता है ऐसे समय में मृत्यु हो चुका है, बचेंगे नहीं, आज जरूर हम मरेंगे करके। ऐसे समय में, ऐसे दिन में, स्थितियों में परमेश्वर ने क्या, उसने हमें मृत्यु के ऐसे बड़े संकट से बचाया। वो बचाने वाला प्रभु परमेश्वर। मेरे प्रिय लोगों, वो छुड़ाने वाला प्रभु परमेश्वर, वो बचाने वाला प्रभु परमेश्वर, वो खिलाने वाला प्रभु परमेश्वर, वो खिलाने वाला परमेश्वर, वो फैलने वाला परमेश्वर, जीवन देने वाला प्रभु परमेश्वर, वो चंगाई देने वाला प्रभु परमेश्वर, हर एक बुराई से बचाने वाला प्रभु परमेश्वर, हर एक शत्रु को हमारे जीवन से हटाने वाला प्रभु परमेश्वर, वो जीवित है। मेरे प्रिय लोगों,
जब तक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवित करके आप विश्वास नहीं किए, तब तक आपके जीवन में कोई भी चमत्कार को आप नहीं देखेंगे मेरे प्रिय लोगों। इसलिए परमेश्वर के पास आने वाला विश्वास करना है, वह है, और खोजने वालों को प्रतिफल देता है करके विश्वास से उनके पास आप आएंगे तो जैसे तेरे विश्वास वैसा कि तेरे जीवन में प्रभु परमेश्वर अपने चमत्कार को प्रकट करेगा मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। यशायाह पुस्तक में 39 में लेकर 49 में 15-16 में जो लिखा है, यशायाह पुस्तक में चैप्टर 49 वर्स 15 और 16 में लिखा है, देख मैंने तेरे चित्र अपने हथौड़ियों पर खोद कर बनाया है, तेरे सगरपना सदैव मेरे दृष्टि के सामने बनी रहते मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेम के बारे में लिखा, हर एक कदम को परमेश्वर देखता है, हमारे बाल को गिन के रखता है मेरे प्रिय लोगों। हमारे आंसू जितने आंसू बहाया, सब पानी को आंसू को बहाया हुआ उसी पानी को अपने कुप्पी में रखा है करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। हम सोच रहे हैं, हमारा विचार क्या है, परमेश्वर देख रहा नहीं है, इतनी बड़ा बात हो रहा है, वो हो रहा है, परमेश्वर देखता है मेरे प्रिय लोगों, देखता है, हर एक कदम को देखता है। तेरे उठना, चलना, बात करना, लेटना, बैठना, सब कुछ परमेश्वर देखता है। आकाश में जाए तो वहां पर देखता है, अधोलोक में जाए तो वहां पर परमेश्वर देखता है, लेगरों में जाए तो वहां भी परमेश्वर देखता करके भजन संगीता में लिखा है मेरे प्रिय लोग, 139 में लिखा है मेरे प्रिय लोगों। इसलिए परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, वो देखता है, वो सुनता है, वो बोलता है मेरे प्रिय लोगों। इसलिए यहाँ पर 39 में 15-16 में यशायाह पुस्तक में लिखा है, देख मैंने तेरे चित्र अपने हथौड़ियों पर खोद कर बनाया है, तेरे शहरपना सदैव मेरे दृष्टि के सामने बनी रहती है। और यशायाह पुस्तक में 54 में 10वां पद में क्या लिखा है, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां ढल जाए तो भी मेरे करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरे शांतिदायक वाचा ना ठहरेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसके एक ही वचन है मेरे प्रिय लोगों। ईश्वर मनुष्य ने कि झूठ बोले, मनुष्य एक बात बोलेगा उनमें झूठ हो जाएगा, सक्सेस नहीं होता। लेकिन परमेश्वर जो वायदा करता है वो सच्चा परमेश्वर है, अपने वायदा को पक्का पूरा करता। वो परमेश्वर कहता है चाहे पहाड़ भी हट जाए और पहाड़ियां ढल जाए तो भी मेरे करुणा तुझ पर कभी ना हटेंगे और मेरे शांतिदायक वाचा ना ढलेगी। यहोवा तुझ पर दया करता है, उसका यही वचन है मेरे प्रिय लोगों। परमेश्वर जो कहा हुआ वचन को अपने जीवन में पूरा करेगा। इसलिए यहोशुआ के पुस्तक में अध्याय 21 में 43 और 44 और 45 में देखो वहां पर लिखा है, यहोशुआ के पुस्तक में अध्याय 21 में 43, 44, 45 में देखें तो उसमें लिखा है मेरे प्रिय लोगों, इसी प्रकार यहोवा ने इस्राएलियों को वह सारा देश दिया जिससे उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था और वे उनके अधिकारी होकर उसमें बस गया। और यहोवा ने उन सब और बातों के अनुसार जो उसने उनके पूर्वजों से शपथ खाकर कही थी उन्हें चारों ओर से विश्राम दिया और उनके शत्रुओं में से कोई भी उनके सामने टिक ना सका। यहोवा ने उन सबों को उनके बस में कर दिया। जितनी भलाई की बातें यहोवा ने इस्राएल के घराने से कही थी उनमें से कोई बात भी ना छूटी, सबकी सब पूरे हुई मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। एक मात्र भी एक छोटा सा अक्षर भी खराब नहीं होता। हर एक वचन परमेश्वर के वचन पूरा होती है मेरे प्रिय लोगों, विश्वास करो मेरे प्रिय लोगों। इसलिए आज एक वचन में देखकर समाप्त करना मैं चाहता हूँ। भजन संहिता 22 में 4 और 5 2 वचन हम देखें। भजन संहिता 22 में हमारे पूर्वगाव तुझ पर भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। उन्होंने तेरी दोगाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझ पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पर पास आने वाला, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला, परमेश्वर के बातों को मानने वाला, चलने वाला और उसके खोज के उनके पास में प्रतिफल के लिए आने वाला लोग जीवन पर भलाई और करुणा उसके जीवन में प्रभु परमेश्वर देगा। कभी लज्जित नहीं होंगे,
कभी लज्जित नहीं होंगे मेरे प्रिय लोगों, कभी लज्जित नहीं होंगे। मेरे 25 साल सेवा है, आज नहीं कल नहीं, 25 साल में सेवा में हूँ। इसी 25 साल सेवा में कभी भी लज्जित नहीं हुआ मेरे जीवन में। अनेक कामों पर प्रभु परमेश्वर ने सफलता किया, सक्सेस किया। जो काम मैंने सोचता हूँ, मैंने करता हूँ, जो काम के ऊपर मैं हाथ लगाता हूँ, उसे कामों पर सफलता दिया। जो काम के लिए मैं सोच विचार करता हूँ, परमेश्वर के काम के लिए, चाहते के लिए, इच्छा के लिए, राज्य के लिए, सब कामों को प्रभु परमेश्वर पूरा किया है मेरे प्रिय लोगों। कभी भी मेरे जीवन में लज्जित नहीं हुआ मेरे प्रिय लोगों। वैसा ही जैसे यहाँ पर दिया हुआ इस वचन है, हमने देखे मेरे प्रिय लोगों, सब वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर ये सुनना सिर्फ नहीं, उसके अनुसार चलने के लिए और ग्रहण करने के लिए और परमेश्वर को खोजने के लिए, परमेश्वर के पास निकट में आने के लिए, परमेश्वर के लिए पुकारने के लिए मेरे प्रिय लोगों आप तैयार रहो। परमेश्वर को पुकारेंगे तो उसके पास में आएंगे, निकट में आएंगे, आपके सारे बोझ को प्रभु यीशु मसीह हटा देगा। हालेलुया। सारे अशांति आपके जीवन से दूर हो जाएगा। केवल सिर्फ शांति, आशीष और आनंद और चंगाई और सारे बंधन को तोड़ने वाला प्रभु परमेश्वर है मेरे प्रिय लोगों। माँ भी अपने बच्चों को भूल सकती है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। अब नहीं सोचना 10 में 7% है, ये होता है 3% लोग अपने बच्चों के साथ में रहना चाहते। बच्चों के रहने के साथ में सोचेंगे तो भी बच्चे भी कभी भी माँ को छोड़ देते हैं। यहाँ पर लिखा है माँ, इसलिए लिखा है दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चों को भूल सकती है, भूल सकता है मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। भूल सकता है, ये लिखा है। जवान सिंगो है, जवान सिंगो है, वो भी भूखा में रख सकता है जंगल में मेरे प्रिय लोगों, लेकिन परमेश्वर को खोजने वाला किसी बड़ी वस्तु कठिना होंगे। हालेलुया। दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चों को भूल सकती है, प्रभु परमेश्वर आपको नहीं भूलेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर अपने माँ से ज्यादा प्रेम करने वाला प्रभु परमेश्वर है, हमारा प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि हमारे लिए खून बहाया है। हालेलुया। तेरे लिए खून बहाया है, मेरे लिए खून बहाया है प्रभु परमेश्वर। वो प्रभु परमेश्वर कहता है मैं तुझे नहीं भूलूंगा। हालेलुया। भय ना करूंगा, तुझे ना भूलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, इसलिए भरोसा में स्थिर रहो, परमेश्वर पर स्थिर रहो, विश्वास करो। जो जिस पर तूने भरोसा रखा है वो कभी नहीं छोड़ेगा मेरे प्रिय लोग, कभी नहीं छोड़ेगा। तो विश्वास से, भरोसा से, जिस पर तूने विश्वास भरोसा किया वो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा मेरे प्रिय लोगों। वो परमेश्वर कहते तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे ना त्यागूंगा, संसार के अंत तक मैं तेरे साथ में रहूंगा करके प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए वायदा किया है। हालेलुया। कि परमेश्वर को हमने चुने के पहले, परमेश्वर को हम चुने के पहले परमेश्वर ने हमको चुन लिया करके लिखा है शास्त्र में। कब लिखा है, माने क्या, तेरे हड्डी माँ के गर्भ में उत्पन्न होने के पहले परमेश्वर ने तुझे चुन लिया करके लिखा है मेरे प्रिय लोगों। हम तो अभी जन्म होने के बाद में, बड़े होने के बाद में, परमेश्वर के सच्चा होने के बाद में, वचन सुनने के बाद में हम परमेश्वर को हमने चुन लिया। लेकिन परमेश्वर कहता है तेरे माँ के गर्भ में हड्डी है, हड्डी पहले हड्डी उत्पन्न होता करके लिखा है। हड्डी उत्पन्न होने के पहले मैं तुझे तेरे माँ के गर्भ से मैंने चुन लिया मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया। इतने बड़ा प्रेम करने वाला प्रभु परमेश्वर है हमारे साथ है। परमेश्वर कहे हुए हर एक वचन पूरा होगा, कोई भी वचन नहीं गिरेगा ना टलेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा परंतु परमेश्वर के वचन नहीं टलेगा मेरे प्रिय लोगों। जैसे कल और आज युगानुयुग एक सा है, 2000 के पहले नहीं, उसके 4000 के पहले नहीं। जैसे दुनिया उत्पन्न हुआ तब से लेकर आज तक अंत तक परमेश्वर कहे हुए वचन हमारे लिए आशीष का वचन, वायदा हमारे जीवन में विश्वास भरोसा रखने वाला हमारे जीवन में प्रभु परमेश्वर पक्का पूरा करेंगे। जितने लोग परमेश्वर की ओर से देखे, हालेलुया, उनका चेहरा प्रकाशित हुआ मेरे प्रिय लोगों। परमेश्वर की ओर से देखो, आपके जीवन बदल जाएगा। जिंदगी को बदलने वाला परमेश्वर, शोक को बदल आनंद देने वाला पिता परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर के लिए पाठ छोड़ते रहो तो लज्जित नहीं होंगे। परमेश्वर के लिए पाठ चाहते रहो, किसी मनुष्य के लिए पाठ छोड़ते रहेंगे तो हम लज्जित होंगे, लेकिन परमेश्वर के लिए पाठ छोड़ते रहेंगे तो कभी नहीं लज्जित नहीं होंगे मेरे प्रिय लोगों। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन यही है मेरे प्रिय लोगों। मत्ती सुसमाचार
एक आखिरी वचन, ये सिर्फ एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती सुसमाचार 11 में 28 में देखो, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के पास में गए, सुसमाचार में मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना सुसमाचार में आपने देखे, तो मेरे प्रिय लोगों, जितने लोग आए वे सबको प्रभु परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने शांति दिया। मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। आप लिखे, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। केवल सिर्फ इस दुनिया में प्रभु परमेश्वर के पास समाना है। मेरे प्रिय लोगों, विश्राम देने वाला केवल सिर्फ हमारे जीवन में सिर्फ परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर राजा, आए परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे हो, सर्वशक्तिमान के छाए में ठिकाना पाएगा करके लिखा है राजा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर राजा, जितने लोग राजा प्रभु की ओर से दिया हुआ इसी वचन को पिता परमेश्वर, जितने लोग भी पिता परमेश्वर राजा विश्वास से इसी वचन को पिता परमेश्वर सुने राजा, वे सबके जीवन में उस वचन के अनुसार, उनके विश्वास के अनुसार पूर्ण शांति दे पिता परमेश्वर राजा, पूर्ण शांति दे। विश्वास करने वाला हर जीवन में पिता परमेश्वर राजा, चमत्कार को प्रकट करने वाला प्रभु परमेश्वर तो आज भी जीवित है राजा। नाना प्रकार शांति में, कमियों में पिता परमेश्वर जीवन बिताने वाला हर एक जीवन में पिता परमेश्वर राजा, तेरे दाहिने में हाथों से पिता परमेश्वर को छू ले, उनके टच कीजिए पिता परमेश्वर राजा, उनके सारे अशांति दूर कीजिए, शोक के बदले आनंद देने वाला पिता परमेश्वर उनके जीवन में आनंद शांति दे, भले चंगा रख, सुरक्षित रख, हर एक जरूरत को पिता परमेश्वर राजा पूर्ति कीजिए। जैसे समय समय पर मेघ से बरसात करते पिता परमेश्वर राजा, खाने के लिए रोटी मिलती है, पीने के लिए पानी मिलती है राजा, वैसा कि पिता परमेश्वर हर एक आवश्यकता को आप जानते हैं पिता परमेश्वर, हर एक जरूरत को आप जानते हैं पिता परमेश्वर राजा, हर एक कमी कड़ियों को आप जानते हैं पिता परमेश्वर राजा, हर एक कमी कड़ियों की जरूरत को पिता परमेश्वर राजा अपने प्रभु जी पास में भंडार है राजा, धन है पिता परमेश्वर राजा, उसी धन के द्वारा पिता परमेश्वर सारे कमी कड़ियों को पिता परमेश्वर राजा आप पूर्ति कीजिए पिता परमेश्वर राजा। हर एक वायरस को पिता परमेश्वर तूने प्रभु जी कम कर दिया, पूर्ण रीति से सारे प्रभु जी कोविड प्रभु जी 19 वायरस पूरा यीशु मसीह के नाम से हम भस्म कर देने नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। प्रभु जी आप छुड़ाइए, बचाइए पिता परमेश्वर। विशेष राजा हमारे इंडिया में महाराष्ट्र पिता परमेश्वर राजा बहुत हम तकलीफ में थे पिता परमेश्वर, तूने वायरस को कम किया पिता परमेश्वर राजा, जल्दी से जल्दी राजा पूर्ण रीति से हमारा महाराष्ट्र स्टेट को पिता परमेश्वर राजा छुड़ा दे, और प्रभु जी सबको बचाइए, देश को बचाइए, देशवासियों को बचाइए, राजा लोग अधिकारी लोग को सुरक्षित रख राजा, हर एक दुश्मन के हाथों से हमारा भारत देश को पिता परमेश्वर राजा बचाओ, शांति चैन फिर से हमारा भारत देश में लौटा दे पिता परमेश्वर राजा, लौटा दे। हर एक पापों को क्षमा कर पिता परमेश्वर राजा, देशवासियों को पापों को क्षमा कर राजा, जो पाप किया पिता परमेश्वर के पाप को क्षमा कर, हमारे देश में आशीष शांति दे राजा, जीवन दे, सबको सुरक्षित रख राजा। और विशेष पिता परमेश्वर अगस्त 21 तारीख के लिए विशेष प्रार्थना मैं करता हूँ पिता परमेश्वर राजा, जैसे पिता परमेश्वर राजा इस भवन तूने बना के दिया राजा, आज 3 साल पूरा हुआ राजा पिता परमेश्वर राजा, और 14 साल प्रभु चालू हो रहा है पिता परमेश्वर राजा। अली शत्रु के सामने तूने मेज बिछाया पिता परमेश्वर, बहुत सारे लोग सोचे थे ये भागेंगे, ये तो रहेंगे नहीं करके सोचे थे, पर पिता तेरे अनुग्रह के प्रेमी परमेश्वर जिस सेवा में तूने बुलाया पिता परमेश्वर, उस सेवा को तूने स्थिर किया, तूने पिता परमेश्वर राजा हमारा परिवार में शांति दिया और सेवा में आशीष दिया, और भवन भी तूने बना के दिया राजा। तेरे ओर से हुआ ये चमत्कार पिता परमेश्वर राजा, तेरे हाथों में सौंपता हूँ, सेवा को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, विश्वास हर एक परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर, सबको अच्छे रख राजा, भवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, संभालिए, रक्षा कीजिए पिता परमेश्वर। इस्राएल का परमेश्वर ना हुएगा ना सोएगा, रात दिन रक्षा करने वाला पिता परमेश्वर तू ही राजा, तेरे हाथों में पिता परमेश्वर सबको सौंपते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आप सुनो, ग्रहण कीजिए पिता। गॉड ब्लेस यू।